नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रामीण दर्पण चैनल में। आपके साथ में है पिंटू बाबू। दोस्तों, जब से बिहार में चुनाव हुआ है, जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, तब से एक मंत्री बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। जहां दोस्तों बात कर रहे हैं बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान में जब से शपथ ग्रहण हुआ है, तब से बिहार के एक मंत्री सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो हम लोग उनके बारे में जानने की प्रयास करते हैं और वो कौन सा मंत्री हैं, वो जिस विभाग का मंत्री बने हैं, उनका क्या काम है, वो कैसे करेंगे काम। तो एनडीए सरकार बोलती है कि बेहतर बिहार है, वो और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए उन पे हम लोग खुलकर बात करने की प्रयास करते हैं। दोस्तों, जब से बिहार में दीपक प्रकाश नाम शपथ ग्रहण के समय में आया, बिहार की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दी। कौन है दीपक प्रकाश? तो दोस्तों, दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हैं। वही उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। एनडीए के साथ में इन लोग आरएलएम का गठबंधन था। दीपक प्रकाश जी आए विदेश से और डायरेक्ट शपथ लिए। इस पे बिहार के कई नागरिकों ने गुस्सा भी दिखाया। ना तो कभी वो बिहार विधानसभा के प्रचार में खड़ा हुए, ना ही वो बिहार विधान परिषद में खड़ा हुए। उनका आज तक का कहीं भी राजनीति से कोई रिलेटेड नहीं था। कहीं भी वो किसी भी गरीब तबके दलित लोगों के पास में पहुंचे नहीं थे। डायरेक्ट उनको मंत्री के शपथ लेते दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बात सत्य है कि डायरेक्ट वो मंत्री बने हैं और ये संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री का शपथ ले सकता है, लेकिन उन्हें ये प्रूफ देना होगा 6 महीना के अंदर में कि हम बिहार विधान परिषद या बिहार विधानसभा के कार्यकर्ता हैं। वो कहीं भी कहीं क्षेत्र से वो अपने सीट को ढूंढने का काम करेंगे। और बात करते हैं कि दीपक प्रकाश जी बिहार पंचायत राज मंत्री बने हैं बिहार में। अब बिहार पंचायत राज मंत्री का क्या काम है, उस पे हम लोग प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। क्या है पंचायत राज मंत्री का पावर, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए, हम लोग बारी बारी कर क्या वो 5 साल में करेंगे, क्या उनका कार्य है, वो सारे पे एक एक करके हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे दोस्तों। पूरे बिहार में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पार्षद को चलाने की जिम्मेवारी इन्हीं के पास होता है। हर पंचायत सही से काम करे, इसकी देख रेख करना, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को सिस्टमैटिक रखना, पंच, सरपंच, मुखिया, वार्ड मेंबर आदि का पूरा प्रशासनिक ढांचा संभालना इन्हीं के अंतर्गत आता है दोस्तों। गांव गांव तक विकास कार्यों को पहुंचाना, जैसे सड़क, नाली, स्वच्छता, गांव के विकास, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन काम कहाँ हो रहा है, कितना बजट आएगा, किस पंचायत में कितना पैसा जाएगा, सारा काम इन्हीं को देखना होता है। राज्य सरकार से मिलने वाला पैसा हर पंचायत में सही तरीका से पहुंचे, इसका सुनिश्चित करना इन्हीं का काम है दोस्तों। फंड का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए मॉनिटरिंग करना, ये सब सारे काम इन्हीं के अंतर्गत आता है। गांव में रोजगार देने वाली योजना को तेज करना, जैसे मनरेगा, ग्रामीण कामगार योजना। मनरेगा के तहत जो पैसा आता है उसका घूसखोरी ना हो, ये सारे चीज का जांच बैठाना, सही तरह से देखना, सारा काम इन्हीं को होता है दोस्तों। ग्राम सभा का मीटिंग समय पर हो, गांव वाले अपनी समस्या पंचायत में लेकर जाएं, इसके लिए सिस्टम सुधारना। पंचायत में होने वाली फर्जीवाड़ा, कमीशन खोरी, फर्जी बिल, भ्रष्टाचार, इस पे कार्रवाई करने के लिए इन्हीं के पास पावर है। सभी पंचायतों को ऑनलाइन सिस्टम, पोर्टल, ऐप के माध्यम से जोड़ना, कार्यों को पारदर्शिता बढ़ाना, स्वच्छ भारत, कचरा प्रबंधन, शौचालय, स्वच्छता योजनाओं की प्रगति देखना, पंचायत कर्मचारियों को और प्रतिनिधियों को ये ट्रेनिंग देना कि कैसे योजना तैयार होगा, कैसे काम होगा, क्या क्या काम सही तरीका से होगा, ये सारे चीज को ट्रेनिंग देना इन्हीं का काम है।
तो दोस्तों क्या सारे काम दीपक प्रकाश कर पाएंगे? उनका क्वालिफिकेशन देखा जाए तो बीटेक इंजीनियर और साथ ही आईटी में भी काम कर चुके हैं। तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जो कभी गांव में घूमा नहीं हो, जो कभी गांव के लोग इस समस्या से झेला नहीं हो, जिनका कभी गांव वालों के बीच में घूमते हुए इमेज या फोटो नहीं दिखता है, वो क्या सच में बिहार के गांव के विकास के लिए काम कर पाएंगे? जो एनडीए सरकार हमेशा बोलते रही है कि हम लोग का परिवारवाद नहीं रहता है, वही दीपक प्रकाश जो ना विधानसभा के चुनाव में दिखे ना विधान परिषद के चुनाव में दिखे, वो डायरेक्ट मंत्री बने, वो भी पंचायत राज मंत्री। तो क्या आपको लगता है ये बिहार में विकास कर पाएंगे? आप लोग अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।